अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लामिक इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी और एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। उसमें मैथ्स के दो टॉपिक का यूज होता है, एक है फ्रैक्शन और दूसरा है रेशो। देखिए, फ्रैक्शन और रेशियो। फ्रैक्शन क्या होता है, आपने लिखा हो देखो कहीं पे भी या फिर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उसे उसका आधा हिस्सा मिला या एक तिहाई हिस्सा मिला या वन फोर्थ मिला, तो ये हिस्सा होता है, पार्ट होता है किसी का। और रेशियो जो होता है वो पार्ट नहीं होता है, वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज होती हैं। पहले फ्रैक्शन पे बात करते हैं कि फ्रैक्शन जैसे 1/2 लिखा हुआ है कि आधा हिस्सा मिला। मान लीजिए किसी के पास 48,000 रुपये हैं, ठीक है, तो उसे उसके आधा हिस्सा मिला 48,000 का। इसका मतलब ये है, मैं आधे की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 48,000 से। तो उसे कितना मिला, 24,000 रुपीज़ मिल गए, तो उसे 24,000 रुपये मिले। तो ये तो हो गया आधा हिस्सा। इसमें एक जो मेन पॉइंट है ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा ये कितने में से मिल रहा है। जैसे टोटल पार्ट थे 2 और ऊपर कितना था 1, तो 1 पार्ट मिला 2 पेंस है। तो यहाँ जो होता है रेशो, रेशो में कितने पार्ट होते हैं, ये और ये प्लस करके पार्ट आते हैं। जैसे 1 पार्ट ये है, 2 पार्ट ये है, तो टोटल कितने पार्ट हो गए 3। तो 48,000 को मैं 3 जगह पर बांटूंगा, ना कि 1 या 2 जगह पर बांटूंगा। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि आप समझ लें, एक आपको लड्डू मिल गया ये, और आपके भाई थे ना 2 मिला, तो बस कंपेयर हो रहा है कि आपको 1 मिला और उन्हें ये 2 मिल चुके हैं। तो यही जो होता है ये रेशियो क्या रहता है कि उसे कंपेयर करना होता है। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 3 किसके इक्वल है, 48,000 के इक्वल है ये। तो एक पार्ट कितने हो गया, 16,000। तो यहाँ देखा आपने, ये चीज़ अलग आई और ये चीज़ अलग आई। ये 24,000 रुपये आए एक पार्ट पे, और यहाँ पे जो है एक का हिस्सा 16,000 रुपये आए। तो मुझे अगर मिलेंगे तो 16,000 रुपये मिलेंगे, इन्हें मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 32,000 रुपीज़ मिलेंगे। इनहेरिटेंस में पार्ट्स को जो बांटा गया उस तरीके से बांटा गया कि औरत, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उसे कह दिया 1/8 पार्ट मिलेगा। उसका मतलब ये है कि 8 हिस्से होंगे किसी प्रॉपर्टी के, तो उसे जो है एक पार्ट मिलेगा बस। बाकी जो बचा रहेगा 7 हिस्से, 7/8 पार्ट जो बचा रहेगा वो आगे के वारिसों में बढ़ जाएगा। तो ये होता है फ्रैक्शन का यूज हुआ यहाँ पे, कि जहाँ पे भी बच्चों में बांटी जाएगी, बेटे और बेटी में कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो 2:1 में करी जाएगी। प्रॉपर्टी बेस नहीं, घर में एक पराठा उसे दे दिया, 2 से दे दिया। मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपये मिल रहे हैं लड़की को, ठीक है, तो लड़के को कितने मिलेंगे, 20,000 रुपये। ये चीज़ फिक्स कर दी गई है कि लड़के को 2 मिलेगा और लड़की को 1 मिलेगा, मतलब लड़की का दुगना हिस्सा मिलेगा लड़के को। इनहेरिटेंस में जो होता है बहुत सारे केसेस हैं कि एक वाइफ है या 2 वाइफ हैं, पेरेंट्स जिंदा हैं या फिर नहीं है, तो एकदम बता पाना तो पॉसिबल नहीं है।